नमस्कार दोस्तों। आज के डेली करंट न्यूज में आज हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी हुई है उसके बारे में समझेंगे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत की स्थिति क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत यानी कि वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या एनजीओ हैं, उनके माध्यम से ये क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है, प्रकाशित की जाती है। राइट, तो उसमें हम दो संस्थाएं हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। कंजर्स वर्ल्ड वाइड, कंजर्स जो वर्ल्ड वाइड, और आप वेलगुथो जो हर हिल्स है, वेलगुथो गर हिल्स है, उसके माध्यम से संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। वो क्या की जाती है, वो की जाती है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के बारे में समझेंगे। एक्चुअली में ये होती क्या है, एक यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत भुखमरी, आप जैसा कि जानते हो भुखमरी जो शब्द है ये यूज किया जाता है कि कोई अगर बच्चा है, राइट, कोई अगर बच्चा है, अगर वो बच्चा अगर उसे पर्याप्त मात्रा में कोई भोजन नहीं मिल पाता, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, तो उसकी जो स्थिति हो जाती है वो हो जाती है अल्पपोषण, या वो भोजन को पर्याप्त ना मिलने के कारण वो भुखमरी में रहता है। यानी कि वो अपने शरीर को इतना ग्रोथ नहीं कर पाता है कि वो एक स्वस्थ शरीर के अंतर्गत आ जाए। ठीक, तो स्वस्थ सूचकांक में तो है नहीं, तो भुखमरी है। तो भुखमरी के अंतर्गत हम उन चीज़ों को रखते हैं कि जो इसके तहत मतलब कुछ मानदंड दिए गए, राइट। तो उसमें आप जैसे कि समझना चाहो तो एक संकेतक के रूप में, तो संकेतक में आप इसमें लिख सकते हो जैसे कि अल्प पोषण भी आता है इसी में। तो बच्चों को लेकर के, तो अल्प पोषण का अर्थ यहाँ पे हुआ कि पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाना, पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाना। और भोजन जब नहीं मिलता है तो बच्चे निश्चित तौर पर वो भूखे ही मतलब सोते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो आंकड़ा जो आता है तो 3 में से हर एक बच्चा भूखा सोता है। ठीक, और लगभग में आप देखोगे 40% भोजन ऐसा होता है जो लैंडफिल में फेंका जाता है। यानी लैंडफिल आप समझते हो कि कूड़े कचड़े में फेंका जाता है, जिससे बहुत सारी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो इसकी वजह से इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं, राइट। लेकिन पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन नहीं मिल पाता, फिर भी 40% जो भोजन होता है वो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। और अगर ये भोजन पर्याप्त मात्रा में अगर दिया जाए, बच्चों को दिया जाए, तो 1000 बच्चों को एक दिन में 1000 बच्चों का पेट भरेगा। ठीक, तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप लिख सकते हो। तो अल्प पोषण के अंतर्गत आप ये लिख सकते हो कि अपर्याप्त कैलोरी यानी सेवन उनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है, राइट। दूसरा अगर संकेतक इसमें आता है वो आता है आपका चाइल्ड वेस्टिंग का। तो चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत हम उनको रखते हैं ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होता है। यानी कि उसे जब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा निश्चित तौर पर, राइट, तो उसकी ऊंचाई के हिसाब से उसका वजन नहीं है। ऊंचाई तो है, ऊंचाई है, उसकी लंबाई है, सब कुछ है, लेकिन उसका वजन जो है बहुत कम है। तो वजन कम है यदि, तो उसकी ऊंचाई है तो उसकी जो हड्डी होती है काफ़ी अंदर से पतली हो जाती हैं, वो लंबी हो जाती हैं, राइट। तो इसकी वजह से अंदर अगर आप देखोगे जो खून का संचालन है, खून का जो संचालन है वो कहीं ना कहीं परिसंचरण तंत्र जो आप बोलते हैं उसको, तो वो एक देखा जाए तो वो नियमित रूप से खून का संचालन नहीं होता है, मांसपेशियों में नहीं हो पाता है, हड्डियों में नहीं हो पाता है। तो वहाँ का जो कॉर्टेज जो बोला जाता है, हड्डियों में जो कॉर्टेज पाया जाता है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं डिफेक्ट पड़ता है उसमें, तो निश्चित तौर पर वो कमजोरी रहती है, तो इसका एक असर पड़ता है। तो चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत, ठीक। तीसरा अगर आप बात की जाए तो इसी में आ जाओ चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग की अगर हम बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग के अंतर्गत हम लेते हैं कम के मतलब उम्र के हिसाब से वजन का कम होना, यानी उम्र के हिसाब से वजन का कम होना। यानी कि उम्र में बच्चा जैसे 10 एज है, ठीक, और जबकि उसका वजन मान लो 10 ही kg है, ठीक, 10 kg मान लो, या आप लिख सकते हो उसे 15 kg, ठीक, 15-20 kg, आप 20 kg के बच्चे हो जाते हैं 20 kg। तो ये जो वजन मान लो कम है, ठीक, ये वजन कितना है, कम है। और ये जब वजन कम है तो एक्चुअली में उसकी उम्र तो 10 साल है, उसकी उम्र तो कितनी है, 10 साल है, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से वजन नहीं है। तो इससे क्या है कि शरीर में यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक, लंबाई चौड़ाई मतलब नहीं, बच्चा लंबाई भले ही कम हो, ठीक है, उसका स्तर कम हो, लेकिन वो 10 साल का, लेकिन वजन उसका कम है। वजन कम होने की वजह क्या है, उसे पर्याप्त भोजन ना मिल पाना हो सकता है,
शायद उसके अंदर कोई समस्याएं हो या रोग से कोई ग्रस्त हो, ठीक, उसका पाचन सही से ना हो पा रहा हो, पाचन तंत्र में कमी हो, ठीक है, बहुत सारी साइड इफेक्ट बॉडी के अंतर्गत भी होते हैं जिनकी वजह से वो निरंतर नहीं कर पाता है अपने को भोजन तो वो खाता है, राइट, यहाँ भोजन तो खा सकता है लेकिन वो अपने भोजन के अकॉर्डिंग उसे पर्याप्त मात्रा में पाचन नहीं हो रहा है, राइट, तो इसकी वजह से वो अपने को, उसका जो शरीर है वो वजन में बढ़ नहीं रहा है, ठीक। तो चौथा अगर इसके अंतर्गत हम लेते हैं, वो लेते हैं आपका बाल मृत्यु दर। जो बाल मृत्यु दर है वो लगभग में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी बाल मृत्यु दर है वो मापी जाती है। और आप देखोगे 5 में से लगभग में 5 वर्ष से जन्म पे ही आप देखोगे लगभग में अगर कोई बच्चे जैसे 5 अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से निश्चित तौर पर एक बच्चा है या 1 या 2 बच्चे, आंकड़े ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक असर आप देखोगे तो माँ पे भी पड़ता है, माँ पे भी पड़ता है, राइट, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे तो शरीर में कमी आ जाती है, ठीक है, एनीमिया जैसे रोग होने लगते हैं और पर्याप्त मात्रा में भोजन पाचन नहीं हो पाता है, तो ये बाल मृत्यु की घटनाएं भी होती हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत से अस्पताल, सरकारी अस्पताल देखो, सरकार निरंतर इन पर प्रभाव डाल रही है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं, नियोजन तैयार कर रही है ताकि इनको कहीं ना कहीं सुधार किया जा सके। और पोषण के क्षेत्र में तो बहुत सारी सरकार ने किए ही हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो कि पोषण 1, पोषण 2 करके जो योजनाएं चली हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो आंगनबाड़ी संद में मिड डे मील आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो एक पूरा एक IHMRD है उसको आप समझ सकते हो, इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको आप समझ सकते हो, राइट। तो ये बहुत सारी सरकार ने इसके नियोजन के लिए गवर्नमेंट ने किए हैं। लेकिन ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक है वो विश्व के स्तर पर है, और विश्व के स्तर पर आप देखोगे तो इसके जो पड़ोसी देश हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसकी काफ़ी सुधार है, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग आई है भारत की वो देखा जाए तो 121 देशों का सर्वेक्षण हुआ है, उसमें से 107वें नंबर पर है। इसके अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे जो देश हैं 107 है, तो इसके जो नीचे जो देश हैं वो लगभग कितने हैं, वो हैं आपके 13 देश को केवल इन्होंने पीछे छोड़ा है, और 13 देश को पीछे छोड़ करके 107 देश इसके आगे हैं। अर्थात इसके पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आप अगर ले लो तो ये देश भारत की स्थिति तो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका अर्थ ये कि भारत में बच्चों को लेकर के स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक बहुत ज़्यादा खराब है। और ज़्यादातर आप देखोगे तो जो पर्याप्त मात्रा में भोजन बचता है वो लैंडफिल में डाल फेंकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी गैस, मीथेन गैस, बायोमास जैसे उत्सर्जित जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, तो इसका भी एक निगेटिव पॉइंट जाता है। तो इसके लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं, ओके। तो हम यहाँ पर सरकार के अभी प्रयासों की बात नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी इस पर हम डेली करंट न्यूज में प्रोग्राम बनाएंगे, उस पर हम कंप्लीट बेस पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही है, इसका स्कोर इतना है और ये काफ़ी गंभीर है, और ये स्कोर काफ़ी गंभीर है, और ये वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट होती है। और ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं वो कौन करते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आप अगर नाम लिखना चाहो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और एक संस्था और है उसका नाम है बेलुगर हिल्स। ये संयुक्त रूप से इनके ये क्या है, वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, और ये वार्षिक रिपोर्ट हर वर्ष में जारी की जाती है। और यही आंकड़े इसमें रखे जाते हैं कि जो देश लिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि 121 ही देश हों, अलग अलग देश लिए जाते हैं, उस हिसाब से स्थिति देखी जाती है कि किन देशों में सुधार हुए हैं। तो इसके लिए इससे संबंधित जो भुखमरी से संबंधित आप देखोगे तो इसके लिए SDG यानी कि स्पेशल जो SDG स्पेशल जो आप देखोगे, SDG जो प्रोग्राम है, जो UNO के जो 17 प्रोग्राम है, इसके तहत ये मतलब इसे रखा गया है SDG के अंतर्गत भुखमरी को। तो यहाँ पे पोषण से संबंधित रखा गया है कि भुखमरी सूचकांक या पोषण है उससे रिलेटेड SDG या जो
सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, या आप बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश हैं इन 17 गोलों को अपनाएगा और अपने देश की समावेशी विकास एवं आर्थिक विकास, जो भी विकास है हर प्रकार के विकासों को, ठीक है, वो चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, चाहे वो वित्तीय विकास हो, इन समावेशी विकास को आगे बढ़ाएगा और सतत विकास की ओर धारणीय विकास को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। राइट, तो ये चीजें हैं इसके अंतर्गत। आज के लिए इतना ही प्रोग्राम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे नई करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।